बयान कुछ और है और मुझे लगता है कि मैं के शर्मा जी की इस मांग को सही मानता हूं। मैं एक बार फिर अखिलेश जी ने जो कहा है उसको आपको दिखाता हूं और उसके बाद अगर आपकी बात सही निकलती तो हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अभी अपने प्रोड्यूसर साहब से कह रहा हूं, वो अखिलेश जी की बात को दोबारा आपको सुनवा रहे हैं, आप सुनिए। इसमें कहीं से भी वो भाव नहीं है जो आप हमें बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अखिलेश जी ने क्या कहा। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा हुआ तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। तो डॉक्टर अजीज खान, जिन्ना ने आजादी के लिए संघर्ष किया, ये कह रहे हैं आपके नेताजी। देखिए वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये कह रहे हैं कि नहीं, मानिए ना, पहले ये तो मानिए ना। देखिए आप जो हमें चाह रहे थे कि हम विश्वास कर लें, वो नहीं है। माफी मंगवाइए अजीज खान जी को। बात नहीं होगी ना जी। हाँ, दर्शकों को गुमराह करने के लिए माफी मंगवाइए। मुझे मौका दे जी। नहीं, गुमराह कर रहे हैं, उसके लिए माफी मांगिए पहले। आपने झूठ बोला है चैनल में। शर्मा जी शांत रहिए। झूठ बोला है चैनल में आपने। बयान को मैं समझ रहा हूं, उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल, आप पहले अपने झूठ के लिए माफी मांगिए। अभी आपने गुमराह किया है, बैंड लगाया था, आपने गुमराह किया। अरे बैंड तो बाद में बैंड उसने लगाया, उसी ने खोला। भी चर्चा हो, बेरोजगारी पे भी चर्चा हो, पे बाद में आइएगा। पहले जिन्ना आप जिन्ना लेकर के गाना गा रहे हैं। अरे जिन्ना आपके लिए गाना गा रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश में साजिश कर रहे हैं। आप जिन्ना को लेकर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्ना विलेन थे, खलनायक थे, पहले थे, आज भी हैं। हमारे नेता ने जिन्ना की तारीफ नहीं की है। उन्होंने कहा एक साथ पढ़े थे और एक साथ पढ़ाई करने में क्या बुराई है। बोला है, उसके लिए मुल्क आजाद होने के पहले सारे लोग एक कहते हैं, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मुल्क आजाद होने के पहले सारे लोग एक साथ थे। इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? आप पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं। चलिए बहस को आगे बढ़ाता हूं, बहस को आगे बढ़ा रहा हूं। विजय शंकर तिवारी जी, आपके पास आऊं। जिन्ना को लेकर जिस तरह की बयानबाजी अब हो रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति आगे बढ़ रही है। विजय शंकर तिवारी जी, को हम पसंद करते हैं। जो जिन्ना के साथ खड़े हैं वो तालिबानी सोच के हैं, वो बंटवारे की आग को और आगे बढ़ाते हैं, ये बात सही है? विजय शंकर तिवारी जी। अजय जी वो तालिबानियों के साथ में ही हैं, क्योंकि अभी जब तालिबानियों का विषय आया था तो ये लोग तालिबानियों के साथ स्वर मिला रहे ने कहा था कि ये बाबरी मस्जिद बचाने के लिए भी और हिंदुओं की, राम भक्तों की जान लेनी होती तो हम ले लेते। अब ये जिन्नावादी हो गए, ये भी देश को पता चल गया। सबसे शर्मनाक बात क्या हुई, अभी खान साहब हमारे बात कर रहे थे, उनका समर्थन में बात कर रहे थे कि सरदार पटेल को भी इनके साथ लपेट दिया, कि सरदार पटेल और जिन्ना को एक साथ खड़ा कर लिया। मैं खान साहब ये कहना चाहता हूं कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो चेन्नई से दिल्ली आते हुए पासपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती। तो सरदार पटेल और जिन्ना की समानता और समता कहां हो सकती है? और अभी आप कह रहे थे जिन्ना, उन्होंने कहा, मैं कहता हूं इस देश में जिन्ना का जो भी नाम लेगा, जिन्ना के समर्थन में कोई बात करेगा, वो इस देश में ट्रोल होगा। इस देश में उसको नकारा जाएगा। इस देश के लोग उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ये जिन्ना इस देश में ये हैसियत रखते हैं। अभी हमारे असीम वकार साहब बात कर रहे थे, जिन्ना की बात कर रहे थे, ओवैसी साहब ने जिन्ना की बात की और उनके पुल की बात की हमारे वकार साहब ने। मैं कहता हूं वकार साहब, हमारे ओवैसी साहब भी तो उसी परंपरा से आते हैं। नवाब साहब ने क्या कहा था पटेल साहब को कि अगर इसको आप अलग रियासत नहीं बनाएंगे तो 1.5 करोड़ हिंदुओं का राख बनेगी, खून बहेगा। जिन्ना की बात को नकार रहे हैं। हम कहते हैं अच्छी बात है, उन्होंने जिन्ना के लिए ये कहा है, लेकिन परंपरा तो वही है जिस परंपरा को जिन्ना ने किया था। हम कहते हैं इस देश में जिन्ना का कोई स्थान नहीं है और जिन्ना का जो भी नाम लेगा, समर्थन में नाम लेगा, वो उसको ये देश अस्वीकार करेगा, किसी भी हाथ में स्वीकार नहीं करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।